गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैथ्स बाय भोम सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने कक्षा 10 की गणित के 8.2 के पहला प्रश्न के पहले के पांचों प्रश्न कर दिए थे। अब दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और एक प्रश्न दे रखा है और उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से कौन सा विकल्प सही है उसको अपन को चुनना है और सोल्व करके। देखो मैं शुरू करता हूं सॉल्यूशन इसका। 2 tan 30 डिग्री, 2 और tan के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है गुणा इनटू tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो मैं 1/√3 लिख देता हूं बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3 स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर लगा देता हूं। जब एक को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 होगा बटा √3 का √3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। कोई भी संख्या अंडर में हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या वही मूल संख्या आ जाएगी। 1 के बटा में कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया बराबर 2 बटा √3 बटा इसका मैं लसअप ले लेता हूं, कितना आ जाएगा 3। 1 का भाग मैंने 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस का प्लस 3 का भाग मैंने 3 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 बार 2 बटा √3 बटा 4 बटा 3। जब बटाओं के नीचे बटा हो तो मैंने क्या बताया था कि वो संख्याएं उल्टी हो जाती है। अब उल्टी कैसे होती है देखो, तो ये संख्या है 2/3 का 2/√3 का 2/√3 ही रहेगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब 3 ये हर में जो कि अंश में आ जाएगा बटा 4 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं 2 को और 4 को काट देता हूँ, 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 4 में गया 2 बार, इसको इससे मैं काट देता हूँ, यहाँ आएगा √3, तो ऊपर क्या बचा √3/2 √3/2। अब √3/2 किसका मान क्या ऑप्शन है इसमें है बिल्कुल नहीं, √3/2 एजिटेड उत्तर ऑप्शन में बना नहीं है। तो इसमें से देखो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान √3/2 होता है। जब अपन पहली बार देखते हैं sin 60 डिग्री, sin 60 का मान बिल्कुल कितना होता है √3/2 होता है। अब इनको देखें, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ये भी नहीं होगा। और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन अपना पहला राइट हो जाएगा ए sin 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का दूसरा प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो एक का मैं एक लिख देता हूं माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो मैं क्या करता हूं 1 और tan का स्क्वायर है तो मैं 1 का भी स्क्वायर लगा देता हूं बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 का मान 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा देता हूं। देखो 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे अंडर करो वो 1 ही होता है। 1 में से 1 गया, ऊपर बचा 0, यहाँ चाल दो 0 में किसी भी संख्या का अपन भाग देते तो 0 ही आता है, तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या 0 कोई ऑप्शन में है बिल्कुल ही रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपन ऑप्शन रख के और दूसरा विधि से। पहला मैं ऑप्शन रख के कर देता हूं। देखो फर्स्ट मेथड देखो, sin 2a = 2 sin a। अब पहला ऑप्शन में रखता हूं, पहले ऑप्शन ट्राई करूंगा, अगर उत्तर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी वाला सब रख के ट्राई करूंगा, जो भी उत्तर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। साइन की जगह मैं साइन रख देता हूं 2 गुणा ए, यहाँ पे क्या है थीटा की भूमिका निभा रहा है यानी कि कौन है, तो मैं 0 डिग्री लिख देता हूं बराबर 2 साइन ए की जगह 0 डिग्री। अब देखो 2 को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, तो साइन 0 का मान 0 बराबर 2 गुणा 0 कितना आ गया, क्या दोनों बराबर है बिल्कुल। ये पूछा क्या इस साइड वाले का मान
RHS का मान और LHS का मान बराबर है, बिल्कुल 0 0 दोनों बराबर है। ये तो है पहला तरीका। अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो ये इसका सेकंड मेथड। देखो 2 sin a क्या होता है, sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a, ये फॉर्मूला होता। तो मैं sin 2a को क्या लिख देता हूं 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब देखो ये 2 sin a cos a की गुणा में, तो मैं उस साइड भेजूंगा, क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a बटा ये 2 sin a क्या है cos a की गुणा में, तो उस साइड में भेजूंगा भाग में आ जाएगा 2 sin a। अब देखो 2 sin a का 2 sin a में भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक cos a बराबर क्या आएगा 1। अब cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है 0 डिग्री का, तो cos a बराबर आ जाएगा 0, इसका cos a का इसका मान आ जाएगा 0। क्या ऑप्शन है 0 डिग्री, बिल्कुल ये है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका पूरे का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan इसकी ओर 30 डिग्री। देखो 2 और tan के बीच में कोई मान नहीं है, तो मैं यानी कि गुणा है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan इसकी ओर 30 डिग्री 1 बटा √3 का इसकी ओर। एक को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो 2 बटा √3 का √3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस अब ले लेता हूं बराबर 2 बटा √3 बटा 1। देखो इसका मैं लसब लेके कर देता हूं सीधा, इसका लसब कितना आएगा 3 आ जाएगा। 1 का भाग मैंने 3 में दिया, कितनी बार गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर ये आया 2 बटा √3 बटा 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2 बटा 3। अब बटाओ के नीचे बटा है तो क्या करता है उल्टा हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 3 नीचे है वो आ जाएगा ऊपर बटा 2 ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस √3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा √3। तो आंसर कितना आया √3। अब देखो √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है sin 60 डिग्री का। देखो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, तो a व b का मान ज्ञात करो। देखो ये जो चीज लिखी इसको अभी आप छोड़ दो, जो 2 चीजें अपने काम की, एक तो ये है और एक है ये, इस पे ध्यान दो। तो मैं सीधा लिख देता हूं tan a प्लस का b बराबर √3 और tan a माइनस b कितना होगा 1/√3। इसको अगर मैं देखूं तो ऐसे लिख दूं tan a प्लस का b बराबर, अब tan में √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, तो मैं लिख दूं इसको √3 को मैं क्या tan 60 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि √3 tan 60 का ही मान होता है। देखो अब इसको मैं आगे करता हूं tan a माइनस का b बराबर 1/√3 है, 1/√3 tan में किसका मान होता है tan 30 डिग्री का होता है, तो मैं 1/√3 को tan 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब देखो जब इनको आप आपस में तुलना करोगे, अब देखो
ऐसे आप सोचते हो tan से tan कट गया, ऐसे tan कटता नहीं है क्योंकि ये a प्लस बी इधर डिग्री में मान है तो इसे कटेगा नहीं। तो आप तुलना करोगे तो इससे क्या आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, सॉरी हाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इधर आएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, लिख दूं यहाँ पे समीकरण 1 व 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि दोनों समीकरण को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस a माइनस का b बराबर 60 प्लस का 30। अब देखो यहाँ पे b प्लस का ये b माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a एक कितने हो गया, 2a हो गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। तो a का मान कितना है, ये 2a है, 2 क्या a की गुणा में, उस साइड क्या आ जाएगा, भाग में, तो a बराबर 90 बटा 2, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान कितना है, 45 डिग्री, यानी कि a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान अपन के पास 45 डिग्री है तो अपन b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, a का मान कोई भी समीकरण, चाहे समीकरण 1 या 2 में रखूं, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने का। अब देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस का b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया, ये 45 प्लस का उधर जाकर किस में जाएगा, माइनस में, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आया 15 डिग्री। अब देखो a का मान कितना आया 45 डिग्री, b का मान आया 15। अब इस चीज को देखो, अब ये बोल रहा है a और b का जो मान है उन दोनों को जोड़ने पर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जबकि 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखो a का मान कितना है 45 डिग्री, b का मान कितना है 15 डिग्री, 45 और 15 को अपन जोड़ेंगे कितने हो गए 60 डिग्री। क्या 60 दोनों का योग 60 क्या 90 से छोटा है, बिल्कुल 90 से छोटा है। क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल 0 से बड़ा है। अब देखो दूसरी कंडीशन है a ग्रेटर देन b, यानी कि a बड़ा होना चाहिए b से। क्या a का मान जो 45 है और b का मान 15 से क्या बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल a का मान जो 45 है b के मान से बड़ा है। तो ये अपना मान जो अपन को चाहिए और मिल गया अपन को। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। देखो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। अब देखो प्रश्न में अपन को 5 प्रश्न, एक प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा गया इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखो पहला प्रश्न है साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन b। अब ये बोल रहा है साइन के कोई भी 2 डिग्री को, कोई 2 को मान को जोड़कर क्या दोनों का अलग अलग मान कर बराबर। देखो मैं एक बात समझाता हूं उदाहरण से। देखो साइन 90 डिग्री, 90 को मैं क्या लिख सकता हूं 45, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साइन 60 प्लस का 30 बराबर, मैंने एग्जांपल के लिए माना है a का मान 60 डिग्री b का मान 30 डिग्री, तो साइन 60 प्लस साइन 30 अलग अलग लीजिए। अब साइन 60 प्लस 30 कितना होता है साइन 90, साइन 90 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 बराबर। अब 1 को मैं इसमें जोड़ूंगा, ले लिया मैंने लसब लिया, क्या ये 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, साइन के कोई भी 2 कोणों को जोड़कर उसका अलग अलग मान के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है असत्य है।
देखो मैंने एग्जांपल के लिए तौर पर ए को मान लिया 60 डिग्री, बी को मान लिया 30 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो दोनों का योग हुआ 90। साइन 90 को मान होता है 1 बराबर, और फिर से दोनों को अलग कर दिया, साइन ए मतलब साइन 60 प्लस साइन बी यानी कि साइन 30। साइन 60 का मतलब √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। अब दोनों को जब जोड़ा तो √3 प्लस 1/2 आया, जो कि 1 के बराबर है बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन कौन सा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या है ये कथन? असत्य है। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, आगे है दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो साइन की आपको सारणी याद होगी, मैं एक खाली पेज दे देता हूं। देखो मैं आपको टेबल बताता हूं, वापस याद करवाता हूं। साइन थीटा कॉस थीटा पूरी नहीं लिख रहा हूं, जो मान की जरूरत है वही। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो क्या ये बोल रहा है थीटा में वृद्धि करने के साथ, थीटा में वृद्धि कैसे? पहले 0 डिग्री था, फिर उसमें बड़ा वृद्धि करके 30 डिग्री, फिर उसमें वृद्धि करके 45 डिग्री, फिर उसमें वृद्धि करके 60 डिग्री, यानी कि धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। थीटा में वृद्धि कर रहे हैं। थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ क्या साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है? देखो पहले 0 था, फिर और बढ़ा अंत में जाकर कहां पहुंचा? 1 तक। बिल्कुल थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ साइन का मान है उसमें भी वृद्धि हो रही है। ये क्या बोला? थीटा में वृद्धि करने के साथ होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि, बिल्कुल थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये है सत्य। देखो आगे तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो कोस वाले कोस में क्या है? एक इसका मान होगा 1, इसका मान होगा √3/2, इसका मान होगा 1/√2, इसका मान है 1/2, इसका मान है 0। मैंने पहले बताया क्योंकि साइन वाली लाइन का उल्टा करना है। अब बोल रहा है थीटा में वृद्धि, कोस थीटा में वृद्धि, यानी कोस का मान 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60, 90, धीरे धीरे थीटा का मान बढ़ रहा है। थीटा के मान में वृद्धि करने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ क्या कोस थीटा का मान बढ़ रहा है? पहले 1 था, फिर √3/2, फिर 1/√2, धीरे धीरे बिल्कुल 0 हो गया, बढ़ नहीं रहा है, परंतु ये तो घट रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, इसका मतलब क्या है? असत्य। ये क्या हो गया? असत्य। आगे देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, वापस आने यहाँ दो। अब सभी मानों के लिए क्या सभी बराबर है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक मान है, वो कौन सा है? 45। उसके लिए साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। सभी के लिए बराबर नहीं होता है, सिर्फ अगर एक बात करता तो बराबर होता है, पर इसने बोला है सभी शब्द आ गए, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। सभी में बराबर नहीं होता है, मात्र एक मान में बराबर होते हैं। आगे है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। अब देखो इसने बोला, यहीं पे मैं कर देता हूं, a बराबर 0 डिग्री यानी कि कोट a, यानी कि इसको ले लो कोट 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अनंत होता है। अनंत मतलब जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा क्या परिभाषित नहीं है? बिल्कुल परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या? ये भी क्या है? सत्य है। अनंत मतलब जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या है? सत्य है। तो अपनी इसी के साथ 8.2 प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट। तो कल से शुरू करेंगे 8.3।